क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो तारी राय सो हमारी राय, nothing to do, nowhere to go। देखो सुनो मत बोलो, wherever, whatever you are, be 100% कर्नाटक। किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। Who asked you even zero complaint level, मौज में रहो, be happy। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। कदा ध्यानाभ्यासैः क्वचिदपि सपर्या विकसितैः सुगन्धैः सत्पुष्पैः, क्वचिदपि दलैरेव विमलैः, प्रकुर्वन् देवस्य प्रमुदितमना सन्नतिपारो, मुनिर्न व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमा। समस्या केवल एक ही है जीवन की, और इधर ही हमारा ध्यान नहीं जाता। जैसे आपने भगवद गीता तो बहुत सुनी है, और अनेक साधु संतों ने अनेक बातें बताई है। कोई कहता है भगवद गीता में कर्म बताया, कर्मण्ये वाधिकारस्ते। कोई कहता है भगवद गीता में योग बताया, शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः। कोई कहता है कि भगवद गीता में भक्ति बताई है, मयि एव मना आधस्व मयि बुद्धिम निवेशय। कोई कहता है भगवान ने भगवद गीता में ज्ञान बताया है, श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परंतप। कोई कहता है नहीं जी, भगवान ने शरणागति बताई है, मामेकम शरणम व्रज। और हम खिचड़ी खाने लग जाते हैं। लेकिन यदि हम ध्यान रखें, भगवद गीता का प्रारंभ कहाँ से हुआ, इससे पूरा पता चलेगा। पहले अध्याय में जो कहा है उस पर आपने बहुत कम सत्संग सुने होंगे, लेकिन वही पूरे भगवद गीता का बीज है। बिना बीज के जाने वृक्ष को आप कैसे समझ सकते हैं। और वो बीज क्या था, अर्जुन के शब्दों में, क्योंकि समस्या भगवान के सामने नहीं थी, समस्या तो अर्जुन के सामने थी ना। तो क्या समस्या थी, अर्जुन के शब्दों में 4-5 बातें। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, यश्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेह्यं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। तो जैसे समझो मुझे किसी ने पूछा, स्वामी जी हमको भगवद गीता का सार बताइए, और हमने शुरू कर दिया कि देखो एक भगोने में पानी गर्म करो, उसमें पानी उबलने के बाद उसमें थोड़ा इलायची डालो, लवंग डालो, अदरक डालो, और जब खूब उबल जाएगा उसके बाद उसमें पानी और दूध डालो। फिर उसके उबलने के बाद फिर उसमें चाय पत्ती डालो।
स्वामी जी, मैं आपको भगवत गीता के बारे में पूछ रहा हूँ, आप मुझसे क्या चाय बनवा रहे हो? देखो, तो अर्जुन ने पूछा था कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, कृपणता के कारण, कृपणता माने अपने आप पर तरस खाना, सबसे बड़ा महापाप यदि कोई है तो व्यक्ति अपने आप पर तरस खाता है। देखो, वही अर्जुन की बात हो गई। ये इसलिए होता है कि व्यक्ति अपने किए को पहचानता है कि ये गलत है और फिर भी करते हैं, तो अंतःकरण में ग्लानि का समुंदर उबल आता है। और ऐसा जो ग्लानि युक्त पुरुष है उसको अपने प्रति सम्मान नहीं रहता। संतों, जैसा सबका सम्मान करना चाहिए वैसे भी व्यक्ति के जीवन में आत्मसम्मान होना आवश्यक है। आत्मसम्मान यह अभिमान नहीं है। देखो, अर्जुन की यह स्थिति थी, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, कृपणता का दोष। कृपण किसको कहते हैं? कृपण माने मक्खी चूस। मक्खी चूस माने क्या? एक बार दूध में मक्खी गिरी, अब दूध को फेंकेंगे थोड़ी, तो उसमें से निकाली मक्खी और उसमें भी तो दूध लगा है और फेंक दी। मक्खी चूस। देखो, तो कार्पण्य दोष, कृपणता का दोष, और उसके कारण क्या हो गया? अपहत स्वभाव, मेरा जो सहज स्वरूप है वो मानो खत्म हो गया, नष्ट हो गया, हत हो गया, खत्म हो गया। अर्जुन का क्या स्वभाव था, स्वरूप था? अर्जुन का एक नाम था विजय, और उसको वो नाम इसलिए मिला था कि उसके जीवन में हार कभी नहीं हुई थी। जितने भी युद्ध उसने करे हर एक में वो विजयी रहा। ऐसा अर्जुन अब भगवान के सामने कहता है कि अपहत स्वभाव, पता नहीं क्या हो गया मुझे, अपने आप पर तरस आ रहा है। तो भगवान चुप, बोलते रहो बोलते रहो। फिर अर्जुन जो करता है वो हम नहीं करते। अर्जुन ने कहा, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, अब मैं धर्म सम्मूढ़ हो गया हूँ, मेरा धर्म क्या है ये मैं भूल गया। भूल गया हूँ माने कंफ्यूज हो गया हूँ। मोह, मुह धातु से मूढ़ बनता है और वो उसी का नाउन बनता है मोह। मूढ़ यह एडजेक्टिव है, मोह ये नाउन है। तो धर्म सम्मूढ़ चेता, मेरी बुद्धि, मेरा मन मोह से आक्रांत हो गया है और इसीलिए मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता। अब क्या धर्म होना चाहिए अर्जुन का? क्यों? अपने धर्म का निर्णय होता है तीन चीज़ों से, देश, काल और व्यक्ति, तीन बातें। अब जैसे आप लोग यहाँ बैठे हो, आपका धर्म क्या होना चाहिए? तो पहले आपको ये स्मरण रखना है, मुझे भी रखना है कि मैं कहाँ हूँ सत्संग में, और कब हूँ जब सत्संग हो रहा है। तो मुझे क्या होना चाहिए? सत्संगी या सास या बहू
कौन होना चाहिए? देखो, एक बार मुंबई में हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय पर शायद बोल रहे थे। वो पहले दिन का इंट्रोडक्शन पूरा हो गया और हम जैसे नीचे उतर रहे थे डायस से, तो एक पंजाबी अम्मा आई है, नो शार्प कॉर्नर्स, राउंड फिगर, डुक 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 डुक, आके कहती, स्वामी जी आज का आपका प्रवचन इतना बढ़िया था, मेरे बहू पर 100% लागू होता है, तो आप आकर के मुझे, आप हमारे घर चलो और मेरे बहू को सुनाओ। हमने कहा है, हे महामाया, तू स्वयं होके आई, मैंने तुमको बुलाया नहीं, तुमने सुना है, तो इसका प्रभाव तुम पर नहीं पड़ रहा है, तो तुम्हारी बहू जो नहीं आई, जो सुनना नहीं चाहती, उस पर पड़ेगा। कारण क्या है ये न होने का कारण? हम जो सुनते हैं ना, दूसरे को बताते हैं, यही मोह है। हमको अपने में उतारना है। आप खाना खाओ, खाना खाने के बाद यदि आपका खाना पच गया तो क्या होगा? तो पहले तो आपके शरीर के जो टिश्यू है वो ठीक रहेंगे, बढ़ेंगे। दूसरी बात, आपके सभी जो इंद्रिय है वो ठीक से काम करेंगे। तीसरी बात, आपकी समझ ठीक होगी और ये खाने में से जो अनावश्यक भाग है वो आपके शरीर से बाहर फेंका जाएगा। यदि खाना पचा तो, यदि खाना नहीं पचा तो उल्टी। उल्टी माने जो सीधी नहीं है। इसी प्रकार से सत्संग सुनने के बाद जब दूसरों को सुनाते हैं ना, तो उल्टी हो रही है। देखो, लोग भागते हैं फिर हमसे, अरे यार सत्संगी आ रहा, भागो, क्योंकि हम दूसरों को सिखाते हैं। सभी बड़ों की यही समस्या है। देखो, हमको कई बार कहते हैं लोग, मुंबई के पास गुहा घर के ऐसा कुछ भी स्थान है, वहाँ हमारा सत्संग, बहुत पुरानी बात है। और एक सज्जन जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था हमको वहाँ, फिर कहते, स्वामी जी आप ऐसे करो। मैं क्या करूँ? अपने देश के सभी स्कूलों में हर एक बच्चे के हाथ में भगवद गीता होनी चाहिए, आप इसका प्रचार करो। तुम क्या करोगे? नहीं, मैंने आपको बताया है, आप करो। माने दूसरे ने क्या करना है ये बताने में हम एक्सपर्ट हैं, लेकिन हमको क्या करना है ये हमको पता नहीं। अध्यात्म माने हमको अपने पर काम करना है, दुनिया पर नहीं। देखो, दुनिया पर काम करने वाले कौन होते हैं? समाज सेवक। दूसरों ने क्या करना चाहिए ये बताएंगे। देखो संतो, तो अर्जुन ने स्पष्ट कहा, मैं इस समय कंफ्यूज हो गया हूँ, हे अपत स्वभाव, मुझे ऐसा कभी नहीं हुआ, क्यों हो रहा है ऐसा? अब समझ में नहीं आ रहा। तो यश श्रेयस्याद निश्चितम ब्रूहितन में, तो हे भगवान, मुझे मेरे लिए, अब ध्यान से सुनना अर्जुन का प्रश्न, हे भगवान मेरे लिए जो श्रेयस्कर है, श्रेयस्कर माने जिसमें मेरी भलाई है। देखो, हमारे जीवन में हर एक घटना दो ऑप्शन लेके आती है। देखो, आप कहीं गए पार्टी में और आप टी टोटलर है, माने आप मदिरा पान नहीं करते, और वहाँ बैठे हैं और उसके पश्चात सभी कहते हैं, अरे यार गुप्ते पी ले, कुछ नहीं होता एक आध बार। देखो ना, नवरात्रि में सब चलता है। देखो, देवी माता तो पीती थी ना, हम भी पिएंगे, उन्हीं की तो भगत है। देखो, और फिर सवाल आता है,
यार पियो या ना पियो, पियो या ना पियो, आज तक तो कभी नहीं पिया। तो क्या हुआ? अभी पीने से क्या होने वाला है? थोड़ा पी लेते हैं। देखो, तो हमारे जीवन में हर एक घटना आध्यात्मिक साधना हो सकती है यदि हम उस घटना का योग्य प्रकार से निर्णय ले सके तब। निर्णय ठीक न होने का कारण हम किसी प्रभाव में आ गए हैं। देखो, हमको दुनिया को खुश करना है कि अपने हृदय में परमात्मा को प्रकट होने देना है? हमारी समस्या मालूम में क्या है? हम दूसरों को खुश करना चाहते हैं। इस चक्कर में अपने आप को बर्बाद मत करो। भगवान सबको खुश नहीं कर सका और हम दुखी दूसरे को खुश करेंगे। देखो, तो जीवन में जो भी घटना आती है उसमें दो ऑप्शन है, प्रेय आपको जो अच्छा लगता है और श्रेय आपके लिए जो अच्छा होता है। एक बार एक व्यक्ति ने मुझे बताया, बोले स्वामी जी मेरा लड़का पहले ऐसा नहीं था, आप पता नहीं किस गलत कंपनी में आ गया और उल्टा सीधा करता है। हमने कहा देखो, दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, लेकिन सत्य ये है उसमें ये जो प्रवृत्ति है ये अव्यक्त थी। अब जहाँ थोड़ा बहुत मौका मिला वो व्यक्त हो रही है। देखो, इसीलिए ध्यान से सुनना, आध्यात्मिक जीवन क्या है? अपने हृदय में अंतःकरण में जो संस्कार है, अब उसको हम कुछ नहीं कर सकते, वो है, कुछ नहीं कर सकते। फिर साधना क्या करनी है? अपने संस्कारों के द्वारा प्रभावित होकर के उनकी गुलामी छोड़ना, ये साधना है। अब आप अपने जीवन को देखो, अपना जीवन क्या है? जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं करूँगा, जो अच्छा नहीं लगता वो नहीं करूँगा। तो हमारे जीवन को कौन चला रहा है? राग द्वेष माने काम या शाम, कौन चला रहा? हम जो भी करते हैं जीवन में उसका प्रेरक कौन है? जो हमको अच्छा लगता है करेंगे, अच्छा नहीं लगता वो नहीं करेंगे। उससे ज़्यादा महत्व की बात है कि जो योग्य है वो करेंगे, जो अयोग्य है वो नहीं करेंगे। लेकिन फिर हमारा जो राग द्वेष है वो इतना तगड़ा होता है कि योग्य अयोग्य को जीत लेता है और फिर बाद में पछतावा होता है। देखो, बहुत महत्व की बात है। और इसके लिए साधना क्या है? व्यक्ति में आत्मविश्वास को जागृत करना है। जिसको आत्मविश्वास कहते हैं साधक के दृष्टि से, उसी को भगवान के दृष्टि से कृपा कहते हैं। भगवान की कृपा जब हम पर होती है तो हमारे हृदय में आत्मविश्वास जागृत हो जाता है। शब्द दो है। देखो, वायर में बिजली है, बल्ब में प्रकाश है। यदि वायर में बिजली नहीं होती तो बल्ब में प्रकाश आएगा? यदि भगवान की कृपा नहीं होगी तो आत्मविश्वास जागृत नहीं होगा। तो इस आत्मविश्वास को जागृत करना ये आध्यात्मिक साधना है। उसके लिए हमको अपने जो पुरानी आदतें हैं उससे अपने आप को बचाना है। अब कई बार लोग सत्संग सुनते हैं, रिट्रीट में आते हैं, फिर उनको जोश आ जाता है। हम उसको कहते हैं स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंजा आ गया।
अब घर जाने के बाद अब रोज सुबह 4 बजे उठेंगे और फिर ध्यान करेंगे। घर गए, सुबह 4 बज भी गए, नींद भी खुल गई, जग भी गए, लेकिन मनीराम आते हैं। मनीराम जी कहते, अरे यार अब उठाओ, तू 70 से ज़्यादा हो गया, आज तक नहीं उठा तो क्या फर्क पड़ा। ये बुढ़ाऊ बाबा जी लोगों को काम धंधा है नहीं कुछ, सबकी नींद खराब करके चले जाते हैं। क्या भगवान नहीं के इस समय? भगवान तो हर काल में होते, कि इस काल में भी है, बाद में भी रहेंगे, भाग नहीं जाएंगे, और फिर सो गए, और फिर हमेशा की तरह 9-10 बजे उठे। उठने के बाद अरे यार आज भी मैं नहीं उठ सका सुबह। देखो 2-3 बार हो गया, उसके बाद कंक्लूजन, इट्स नॉट माई बाइट, मैं नहीं कर सकता इसको। व्यक्ति में जब आत्मविश्वास समाप्त हो जाता है तो वो जिंदा मुर्दा है। हम स्पष्ट शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। हमेशा किसी पर लटके मत रहो, अपने आत्मविश्वास को जागृत करना है। लेकिन इतना डिपेंडेंस होता है हर चीज पर, तो आध्यात्मिक साधना का तात्पर्य क्या हो गया? आत्मविश्वास को जागृत करें। उसके लिए सब उपवास इत्यादि बताते हैं कि देखो एकादशी करनी चाहिए। किस लिए करनी चाहिए? एक सज्जन ने हमको पूछा, स्वामी जी मैंने एकादशी का डिक्लेयर कर दिया घर में कि मैं एकादशी करूँगा, और फिर उसी दिन मुझे उनका फ़ोन आया, स्वामी जी हमारे घर वाले लोग बहुत भयानक हैं। क्या? बोले आज ही उन्होंने वो बनाया जो मेरी चॉइस की डिश होती है, मुझे चिढ़ाने के लिए। अब मैं क्या करूं? मेरा मन दोलायमान हो गया है, खाऊं या ना खाऊं, एकादशी करूं, क्या करूं? कुछ उपदेश करिए। हमने कहा पेटीएम से मेरे इसमें पैसे भेज दो पहले, तब मैं करूँगा। तो बोले स्वामी जी मजाक मत करो। मैं मजाक नहीं कर रहा, ये सच है। और फिर मैंने उनको कहा कि मैं तुमको इससे बचा सकता हूँ। कैसे? तो तुम खा लो, आराम से खा लो। फिर जब वो पूछेंगे ना, ताने कसेंगे, घर में कोई आज एकादशी करने वाला था, पता नहीं क्या हो गया। उस समय आराम से खाना, जैसे कुछ सुना ही नहीं। फिर आपको पता है क्या, 2 एकादशी होती है। मैं कल की एकादशी करने वाला था, आज की कहाँ किसने कहा? हम किसको धोखा दे रहे हैं महाराज? जो व्यक्ति अपने संकल्प का आदर नहीं करता, अन्य लोग भी उनके शब्दों को कोई कीमत नहीं देते हैं। और हम कहते हैं बच्चे हमारी बात मानते नहीं। अरे आप माँ बाप हो तो कोई आसमान से टपके हो क्या? देखो ये माँ बाप करके ये बुढ़ाओ लोगों को दुनिया ने बिगाड़ के रखा है। देखो अपनी मनवाना ये अध्यात्म नहीं है। देखो इसीलिए अकेला रहना सीखो महाराज, अकेला रहना सीखो, तब जा करके आत्मविश्वास जागृत होता है। अकेले रहो, कमरे में कोई नहीं है। यदि आपको अपने बारे में थोड़ा बहुत समझना है ना कि क्या है, आप कमरे में अकेले रहो, फ़ोन नहीं, व्हाट्सएप नहीं, यूट्यूब नहीं, न्यूज़पेपर नहीं, आप अकेले हो। उस समय आपको अपनी असलियत समझ में आएगी। देखो फिर जाने कहाँ गए वो दिन, भाड़ में तुम भी जाओ। इसको कहते हैं आत्मविश्वास को जागृत करना। अब अर्जुन का आत्मविश्वास खत्म हो गया था, क्योंकि वो तो हमेशा जीतता था। तो किसके कारण आत्मविश्वास खत्म हो गया?
इसके कारण कि धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं मोह में आ गया हूँ। कौन सा मोह है? मेरा इस समय क्या धर्म है? देखो, धर्म को दो प्रकार से समझ लेना, एक सापेक्षता का धर्म और एक संपूर्णता का धर्म। सापेक्षता माने रिलेटिव। यदि आप अपने बच्चों के सामने हैं तो आप माता पिता है, तो आपका धर्म क्या है? आप यदि अपने माँ बाप के सामने हैं तो आप पुत्र या कन्या, आपका धर्म क्या है? ये सापेक्षता का धर्म है। इस सापेक्षता के धर्म को लेकर ही हिंदू धर्म कहते हैं। देखो, असल में सनातन धर्म है। सनातन धर्म सार्वभौम है। हिंदू धर्म जो है, जिन्होंने अपने आप को इस ढांचे में स्वयं होकर के स्वीकार किया है। देखो, तो जब तक के व्यक्ति अपने आप पर नियंत्रण नहीं लाएगा, तब तक के आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती। तो धर्म सम्मूढ़ चेता, अर्जुन का प्रश्न। तो हमारा धर्म क्या है? दो प्रकार के धर्म है। सापेक्षता का, हमको जगत में रहना है, इसको कहते हैं व्यावहारिक जीव। हमको व्यवहार करना है। आप गाड़ी चला रहे हो तो आप ड्राइवर हो, उस समय किसी के पुत्र नहीं हो। तो एक हो गया यह सापेक्षता का धर्म। अर्जुन कहता है धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। दूसरा धर्म है संपूर्णता का धर्म। देखो, आँखों का धर्म है रूप रंग को प्रकाशित करना, लेकिन उसके द्वारा प्रभावित नहीं होना। श्रवण शक्ति का धर्म है सभी शब्दों को प्रकाशित करना, इन किसी भी शब्द के द्वारा प्रभावित नहीं होना। कितनी सिंपल बात है। मन का धर्म है, मन सभी विचारों को आधार देता है, इन किसी विचारों के द्वारा प्रभावित नहीं होता। हम जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि सबको आधार देते हैं, इन किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होते। मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनंच वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यः। तो हमारा धर्म क्या है? मैं कौन है? हमने क्या कहा? मैं कौन है, मैं कौन हूं नहीं। फर्क है इसमें। कौन है ये मैं? ये सुखी दुखी, माता पिता, सास बहू, बकवास नहीं। तो जब तक हम अपने इस अद्वैत धर्म में नहीं रहेंगे, तब तक के सापेक्षता का धर्म ठीक नहीं निभाएंगे। लेकिन हम अपने सापेक्षता के धर्म में इतने प्रभावित हो जाते हैं कि हमारा जो वास्तविक धर्म है, सच्चिदानंद परमात्मा स्वरूप, वो ढक जाता है। अब अर्जुन में आ जाओ। अर्जुन युद्ध के मैदान में था तो उसका धर्म था योद्धा, लेकिन इस योद्धा स्वरूप को अर्जुन ने अपने आप को ढक लिया था। किसके द्वारा? वो किसी का पोता बना, किसी का शिष्य बना, किसी का भाई बना। तो ये जो पोता, भाई, शिष्य, इन्होंने अर्जुन योद्धा उसको ढक दिया था। और ढकने के बाद विचार कर रहा है। कैसा विचार चल रहा है? मैं अपने दादा को कैसे मारूं, मैं अपने गुरु को कैसे मारूं। बिल्कुल ठीक विचार है। दादा को, गुरु को नहीं मारना चाहिए। समस्या कहाँ थी? यदि आपके दादा गुरु होंगे तो मैं मार सकता हूं, लेकिन मेरे दादा गुरु है यार, कैसे मारूं? देखो, तो पूरी भगवत गीता का मूल क्या है? यह मोह है, धर्म सम्मूढ़ चेता। फिर यह श्रेयस्यात् निश्चितम रूहितन में। अब श्रेयस क्या है? हमारे माध्यम से जिस काल, जिस समय, जिस
स्थान पर और जिस रूप में समस्या आई है उसके अनुसार हमको जीना है। देखो, यही हमारे हैप्पी मंत्र का मूल भाग है। वेरेवर, वेनेवर, वॉट एवर यू आर, बी 100%। तो भगवान ने अर्जुन को ये नहीं कहा युद्ध करो, कहीं कहा है युद्ध करो, कहीं नहीं कहा। भगवान ने अर्जुन को कहा, मैंने तुमको बता दिया, नो विमृश्य एतत् अशेषेण यथेच्छसि तथा करो। अब तुम विचार करो, तुम ज्ञानी हो ना, विचार करो। क्योंकि पहले अध्याय में भगवान ने अर्जुन को ज्ञान सिखाया था। हम सबको कैसे हमारे इतने लोग मरेंगे तो ये होगा वो होगा, पाप होगा, कोई पिंड दान नहीं करेगा तो जो मरे गए ऊपर लटकते रहेंगे। अरे कितना महाभयंकर पाप मैं कर रहा था। मानो ये सबको जाके मारेगा, बाकी के लोग टुकुर टुकुर देखेंगे क्या? कितना अभिमान व्यक्ति को होता है। और जब अभिमानी व्यक्ति होता है ना, तो दूसरों को ज्ञान देने के पीछे पड़ा रहता है। देखो, तो यश श्रेयस्यात्। अब हमको ये देखना है कि हमारा जीवन जो है ये सापेक्षता के धर्म को ज़्यादा महत्व दे या अपने संपूर्ण तत्व को महत्व दे। हम वास्तविक क्या है, दोनों में हमको चॉइस करना है। देखो, तो हमने अभी तक जो जिया है वो सापेक्षता के दृष्टि से जिया है। हम पैदा हुए, पढ़ाई कर ली है, दुकानदारी करी, सब कुछ किया, बहुत बढ़िया है, सापेक्षता का धर्म चल रहा है। बच्चे पैदा किए, बच्चे बड़े किए, अब उनको जीने दो। अब इसके बाद अब अपना धर्म शुरू करो। इसके लिए हमारे शास्त्रों में कहा है वानप्रस्थाश्रम। जो हिंदू धर्म की व्यवस्था है ना, उसको कहते हैं वर्णाश्रम व्यवस्था। वर्ण और आश्रम। वर्ण तो हम स्वीकार करते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और वो भी गलत। भगवान कृष्ण ने क्या कहा? चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। जन्म से कोई भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं होता। वेदव्यास जिन्होंने ये पूरा लिखा है वो क्या ब्राह्मण थे क्या? देखो, लेकिन ऐसे फंसे हैं इसमें, और इसी के कारण सब तमाशे होते हैं। भगवद गीता कहती है, भगवान कृष्ण कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। सत्व गुण प्रधान हो गए तो उसके अनुसार आपके विचार, आपके कर्म हो गए। रजोगुण प्रधान हो गए और स्वार्थी नहीं हो गए तो उसके अनुसार आपके विचार और आपके कर्म हो गए। यदि रजोगुण प्रधान है लेकिन स्वार्थी है तो उसके अनुसार आपके कर्म और विचार हो गए। और तमोगुण प्रधान है तो आप कुछ नहीं करो, निकम्मे होकर के गवर्नमेंट जॉब करोगे। जो किसी काम के लिए फिट नहीं होता, गवर्नमेंट सर्वेंट कर लेते हैं, वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती नहीं। तो गुण कर्म विभागशः। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये जन्म से नहीं होते हैं। देखो, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। और ये जो वर्णाश्रम व्यवस्था है, इसमें वर्ण को तो हम अपने लिए ठीक बता देते हैं। ब्राह्मण अपने को श्रेष्ठ मानेंगे, शेड्यूल कास्ट अपने को कोटा मांगेंगे, दोनों बेवकूफ। अब उसके साथ दूसरा शब्द जुड़ा हुआ है, आश्रम। आश्रम माने ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम। तब आपका ब्रह्मचर्य हो गया, गृहस्थ आश्रम हो गया, अब वानप्रस्थ में आ जाओ। वानप्रस्थ में आना माने बच्चों को छोड़ करके दूर चले जाना और उनको सुख से रहने देना, यही वानप्रस्थ आश्रम।
वन में प्रस्थान करने की तैयारी, उसको कहते हैं वानप्रस्थ। तो वानप्रस्थ में जाना माने अब अकेले रहने का प्रयत्न करना। कैसे? वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश करने के पश्चात पति पत्नी इनका व्यवहार भाई बहन के जैसा हो जाता है। पहली बात अपने हिंदू भाई बहन के जैसा, हाँ ठीक से समझ लेना। और दूसरी महत्व की बात, अभी तक पत्नी पति की सेवा कर रही थी, अब इसके बाद ये पति की सेवा पत्नी नहीं करेगी, पति को अपना काम स्वयं करना है। लेकिन स्वामी जी यदि उल्टा हो, शादी होने के बाद यदि पति ही काम करता था, पत्नी काम नहीं करती थी, तो फिर वहाँ भी उल्टा होगा। अच्छा फिर ठीक है। देखो ना, एजुकेटेड लव मैरिज कार्टून्स। तो वानप्रस्थाश्रम में आपने प्रवेश किया है, वानप्रस्थाश्रम में आकर के फिर क्या करना है? अब अपने वास्तविक धर्म को प्रकट करना है। तो वानप्रस्थाश्रम में आपने व्यावहारिक धर्म को प्रकट किया। अब धर्म सम्मूढ़ चेता, अब हमारा धर्म क्या है? हो गया सब दुनियादारी। देखो, आप बड़े बड़े संत महात्मा ले लो, पोजीशन होल्डर की बात नहीं कर रहे हम। देखो, हमारे जैसे अखंडानंद जी महाराज, देखो वो किसी गद्दी पर बैठ करके मंडलेश्वर नहीं बने। उनके ना कोई आश्रम है, ना कोई ये है, वहाँ बिल्कुल नहीं। देखो, जो अपने स्वरूप में स्थित होना चाहता है, उसके लिए अर्जुन ने पूछा, यह श्रेयस्याद निश्चितम ब्रूहि में। तो हमारा श्रेयस किस में है? हमारा श्रेयस है हमको इसी जगत में, इसी दुनिया में, इसी देह में रहते ही अपने स्वरूप को प्रकट होने देना है। हमारा स्वरूप हमारे स्वभाव के द्वारा ढक चुका है। स्वरूप है आनंद और ढक गया है दुख के द्वारा। स्वामी जी, बच्चे मेरी बात मानते नहीं ना, अब क्या करो? आत्महत्या कर लो ना, अगले जन्म में भूत बनो और फिर बच्चों के ऊपर जाके बैठो, पिछले जन्म में किया था, छोड़ेंगे नहीं। हरे कृष्णा, निकल जाओ इन चक्कर से महाराज, कहाँ फंसे हैं। तो पूरी जो साधना है, जिसको भगवान शंकराचार्य ने कहा है कि जीवन मुक्तानंद किसको कहते हैं? तो कहते हैं मुनिर्न व्यामोहम भजति गुरु दीक्षा क्षततमा। जो व्यामोह, विशेष प्रकार का मोह, जो किसी भी मोह के प्रभाव में आकर के नहीं रहता, उसको कहते हैं जीवन मुक्त पुरुष। हम दो प्रकार के मोह में फंसे हुए हैं, दबे हुए, फंसे हुए नहीं। एक है सूखा कचरा, दूसरा है गीला कचरा। सूखा कचरा अपनी धन दौलत संपत्ति, सूखा कचरा। गीला कचरा रिश्ते नाते। देखो, ये दोनों के नीचे दबे हुए हैं, पूरा जीवन उसी में चलता है। हमारे जैसे बाबा जी भी, अब फेंक दो, नहीं खराब हो गया, नहीं नहीं नहीं, ये लुंगी फट गई तो क्या, उसको सिला करके कर्टन बनाएंगे। अरे दरिद्री, निकाल दो सब चीजों को, कितना इकट्ठा करके रखा है। एक हमारी मलयाली अम्मा थी, मलयाली हो, बम्बई में रहती हो, हिंदी में बात करती हो, इससे बढ़कर के आनंद हो ही नहीं सकता। मस्त भयानक उसकी हिंदी थी। और उसके जो पतित पावन सीताराम थे, वो एकदम राक्षस थे।
और जब हम उनको मिले तो वो बूढ़े हो गए थे और वो इतनी मस्त थी। उनको उनके पति ने कहा, घर में किसी की पूजा नहीं होगी, पति परमेश्वर, घर में कहीं फोटो नहीं, भगवान का पूजा नहीं, कुछ नहीं। उसने सोचा कि मुझे रहना तो इसी राक्षस के साथ है। अब दो ऑप्शन है, या तो दुखी होके रहे या खुश होके रहे। यह श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहीतन में उसने सोचा ठीक है ऐसा तो है, अब क्या करें, भगवान की इच्छा, जो थारी रहे सो मारी रहे। धीरे धीरे दिन जाते गए, साल जाते गए। फिर उन्होंने अखबार में से कहीं कोई भगवान का फोटो आया तो काट करके अपने कपड़े में, लुंगी में ऐसा बंद रख देती थी और उसको वही भाव, अब तो भगवान मेरे पास है, अब मुझे किसकी ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है बाहर के भगवान की। फिर काम क्या करें, नौकर बहुत है घर में, फिर काम क्या करें, फिर उन्होंने गार्डनिंग शुरू कर दी, जिसको कहते हैं ग्रीन थम। पॉट में वो केले उगाती थी, इमेजिन, खुश रहती थी। और जब मैं मिला तब वो बात करती, बोले ये राक्षस जो है ना, अपने पति को बोलती थी, ये राक्षस जो है ये मेरा गुरु है। तो कैसे गुरु है, इसी के कारण मुझे भगवान से बात करना आ गया, इसने मुझे कहीं जाने ही नहीं दिया, तो ये मेरा असली गुरु है। यदि ये मेरी मर्जी से मुझे रहने देता, बाहर घूमूंगा और फिर मैं कपड़े पहनूंगी, ये कुछ नहीं, घर में रहो, कितनी बड़ी बात है। कन्वर्ट द प्रॉब्लम्स इनटू एन अपॉर्चुनिटी। अच्छा, अब जब वो मरी तो उसके ड्रॉर में या अलमीरा में 5 रुपए और एक कपड़ा, बाकी पूरा का पूरा खाली, कुछ भी नहीं, मस्त रहती थी। ये सब जब हुआ तो पति तो पावन बोलने लग गए, बोले स्वामी जी मैं आपको बताऊं, यदि ये नहीं होती तो मेरे साथ भगवान भी नहीं रह सकते, मैं इतना खराब हूं। देखो, तो उस स्त्री ने अपना धर्म जो है, डिविनिटी, शी डिस्कवर्ड इन दैट ऑड सिचुएशन। धर्म सम्मूढ़ चेता, कंप्लेन करके डाइवोर्स करना यह अध्यात्म नहीं है। एक हमारे फ्रेंड ने डाइवोर्स के चक्कर में दोनों को समझाया, हमने कहा तुम मालूम है क्या कर रहे हो, आकाश से टपके खजूर पे लटके, यू आर चेंजिंग द प्रॉब्लम्स, यू आर नॉट डिसॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। देखो, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है, ये माँ बाप। देखो, इसीलिए संतो पृच्छापि त्वा धर्म सम्मूढ़ चेता, तो हमारा धर्म क्या है, हमको वेरेवर वेनेवर वॉट एवर यू आर बी 100%, ट्राई करो, तो क्या होगा, आपके मन का भटकना अपने आप शांत हो जाएगा। हम जो कहते हैं ना कि मन भटकता है, इसलिए भटकता है कि जहाँ आप हो वहाँ आप रहते नहीं, वहाँ भटकते इधर से उधर। देखो, और ये न होने का कारण आत्मविश्वास की कमी। तो आत्मविश्वास को जागृत करने के लिए जो भी कुछ करना है करो, और इसके लिए एक्सपेरिमेंट करने हैं अपने आप पर। हमने अपने आप पर बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं। जैसे 1-2 साल तक हमने चावल और गेहूँ खाना बंद कर दिया, केवल उबले हुए पोटैटो खाते थे। तो पहले कोई 2-4 दिन बड़ा अटपटा लगा, कैसा हो गया, लेकिन धीरे धीरे अब वो अच्छा लगने लग गया। क्यों नहीं हो सकता? देखो, तो अपने आत्मविश्वास को जागृत करना है। जैसे पहले हम न्यूज़पेपर बिल्कुल ऐसा नियम से पढ़ते थे कि जैसे वो भगवद गीता हो। फिर एक दिन हमारे दिमाग, यार हम क्यों खामोखाम दुनिया की गंदगी पढ़ रहे हैं, हमने छोड़ दिया, पेपर छोड़ दिया, निकल गया, उसकी सिवा भी जिंदा है। अब इसीलिए हम सब के लिए अब जो बोल रहे हैं, फोन, व्हाट्सएप, यूट्यूब, शॉर्ट्स, लॉन्ग्स सब बंद कर दो।
देखो पूरा जीवन उसी में जाता है, और बुढ़ापे में फिर ऐसे बैठते हैं, क्यों? सीधे नहीं रह सकते। अपने को जागृत करें। इसीलिए फिर हम छठवां श्लोक में पढ़ रहे थे, कदा ध्यानाभ्यास ही, तो फिर कभी ध्यान का अभ्यास करें। लेकिन कभी समझो ध्यान नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, दुखी मत होना। फिर क्या करें? ठीक है मनीराम जी, आपको ध्यान नहीं करना, कोई बात नहीं, चलो हम पूरे घर को झाड़ू लगा के साफ करते, पोछा लगाएंगे, ये करेंगे। नहीं जी, मैं ध्यान में बैठने को तैयार हूँ, भी बैठो। देखो महाराज, खेलो अपने आप से, कंप्लेन करना बंद कर दो, यह अध्यात्म है। कदा ध्यानाभ्यास है क्वचिदपि सपर्या विकसित ही सुगंध ही पुष्प ही। और कभी कभी बिल्कुल भगवान की बढ़िया पूजा करो, खूब पुष्प इकट्ठे करो, दूसरे के घर में जा कर के तोड़ तोड़ कर। देखो हमारे चित्तरंजन पार्क में हम जब रहते थे ना, तो वहाँ सब बंगाली रहते, दूसरे के पुष्प तोड़ के ले जाएंगे, तो हमारे यहाँ से ले जाते थे। हमने एक को पूछा कि आप दूसरे के यहाँ के पुष्प क्यों जोड़ते? फिर किस लिए है ये लोग? पुष्प पूजा के लिए होते, हम इसलिए तोड़ रहे हैं, इसमें क्या गलती है? चोर से चोर, ऊपर से सिर चोर। बंगाली उसे कोई पल्ला नहीं पड़ना चाहिए, दूर रहो। मुझे किसने भेजा एक बंगाली के बारे में, स्वामी जी मेरी फ्रेंड ने एक कार ली, नई कार, और मुझे कहा स्वामी जी ने उसने अपने दोस्त को कहा मैंने बोल्बो ली। बोल्बो क्या होता है? कौन सा है ब्रांड बोल्बो का? बोल्बो तो बोल्बो बोल्बो बोलते रहो, बोल्बो जो क्या है, बोल्बो। विक्ट्री का भी या भॉय का भी, ये मेरा अनुभव यूएसए का है। एक हमारे क्या नेपाली मित्र, वो भी इसी प्रकार से, तो हम जब बी हैप्पी इंक वहाँ लिख रहे थे, तो उन्होंने कहा स्वामी जी बी फॉर विक्ट्री और बी फॉर बॉय, बी फॉर बॉय। हाँ ठीक है। हल्के फुल्के रहो, अध्यात्म माने गंभीरानंद बन करके मत रहना, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। भगवान की प्राप्ति माने सबका सत्यानाश। देखो गंगा जी जब मिल जाती है समुद्र में, तो उसको भगवान मिल गए, वहां उसके बाद गंगा रहती है क्या? देखो महाराज, मुझे क्या मिलेगा, इसको लेकर के यदि हमारी आध्यात्मिक साधना है तो हम गलत चैनल पर है, मिलना कुछ नहीं है, ये स्पष्ट कर लो अपने आप में। ना पद्मश्री चाहिए, ना पद्म भूषण चाहिए, कुछ जरूरत नहीं किसी की। सबसे पहला आप पद्म ने क्या कहते हैं, भारत रत्न या कुछ तो भी मिला था जब वीवी गिरी थे प्रेसिडेंट, तो एक बम्बई में ही थे, दिल्ली में ही थे, कोई मस्कर या ऐसा कुछ तो भी थे, तो उन्होंने ओएनजीसी को एस्टैब्लिश किया था, बहुत अच्छा काम किया था, तो उनको वो भारत रत्न मिला था। हम जब मिलने गए, उनका देहांत हो गया था, उनकी पत्नी को मिलने गए थे, बम्बई की बात है, कहाँ है पता नहीं, दिल्ली की बात है। हम जब मिलने गए तो वो बूढ़ी हो गई थी, उनको कोई मालूम ही नहीं था कहाँ क्या है, बैठी रहती थी। तो अब मैं टाइम पास करने के लिए उनके सब फोटो देख रहा था, दीवार पर लगे हुए, गंदगी कचरा सब, और ये भारत रत्न लटका हुआ था, उसको देखने के लिए भी कोई नहीं। हम चाहते हैं हम अमर हो जाए, अमर उजाला पढ़ो। देखो महाराज, आप मरते ही नहीं,
तो अमर होने की परेशानी क्यों? देखो, मुनिर्न व्यामोहम, हम इसी मोह में फंसे हैं। इसीलिए टाइम पास करने के लिए अब भगवान की पूजा करो, टाइम पास हो जाता है उसमें अच्छी तरह। पहले हम करते थे 3-3 घंटे पूजा, अब धीरे 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 ऐसे बिजी हो गए कि कुछ करने की जरूरत ही नहीं, सब कुछ हो रहा है, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। अच्छा, पूजा इत्यादि करने से व्यक्ति के जीवन में नियम आ जाते हैं। जिसके जीवन में नियम नहीं होते वो कटी पतंग के जैसा भटकते रहता है। नियम का होना आवश्यक है। फिर क्वचिदपि दलेरपि विमलैहि, फिर प्रकुर्वन् देवस्य प्रमुदित मना सन्नति पारो। और ये सब पूजा इत्यादि करनी है प्रफुल्लित मना, खुश होकर के। ऐसे नहीं यार फिर अभी उठना पड़ेगा, फिर पूजा करनी पड़ेगी। कितने घरों में हम देखते हैं बेचारे भगवान बिना कपड़े पहने, बिना नहाए धोए महीनों तक पड़े रहते हैं। हम किसी के घर देख रहे थे तो उन्होंने हमको पूछा, स्वामी जी इनके घर में ये लोग पूजा क्यों नहीं करते? हमने कहा भगवान का प्रारब्ध। इतने गंदे पड़े हुए हैं। फिर दूसरे दिन हमने जाकर के पूरा साफ किया उनका वो कमरा। हम उनके यहाँ रहते थे। ये जो दीप स्तंभ होता है ना भगवान के सामने, पीतल का बना हुआ, ऐसे लग रहा था कि लोहे का काला बना हुआ है। फिर हमने उसका साफ सुफ किया, एकदम चमचम करने लग गया। अरे ये पीतल का था, हम तो सोचते थे कि लोहे का ही था। माने जनरेशन से उसको साफ नहीं किया था। तो अपने आप को बिजी रखना है इसके लिए। और ये करते करते क्या हो गए कि मुनिर्न व्यामोहम भजति, आप मोह में हो। इसके क्या लक्षण है? आप अपने आप से बोर हो रहे हो, आपको कंपनी चाहिए, आप अपने आप से फेडअप हो गए हो। जैसे मैं किसी से फेडअप हो गया तो मैं निकल जाऊंगा। अब मैं अपने ही फेडअप है तो कहाँ जाऊं, तो जाऊं कहाँ? फिर बोतल में चले जाते हैं। देखो संतो, वी आर फेडअप ऑफ आवरसेल्फ, क्योंकि हमने अपने पर कभी काम नहीं किया, दूसरे को सुधारने में लग गए। इसीलिए संतो, मुनिर्न व्यामोहम भजति गुरु दीक्षा क्षततमा। तो असली साधना यही है, ये मोह से हट जाओ। तो मोह से हटने की 2 बातें हमने आपको बताई, आपने बताई होगी, हमने सुनी कहाँ? कोई बात नहीं, मैं अपने आप को बता रहा हूँ। पहले सापेक्षता में जो हमारा धर्म है उसको अच्छी तरह से निभाए, लेकिन उसी को सब कुछ ना समझे। हमारा जो वास्तविक धर्म है सच्चिदानंद, उसको प्रकट होने दें। देखो, हमको भागवत में बताया ना, जैसा खाना खाने से एक तो खाना खाते समय आनंद आता है, दूसरा पेट भरता है, तीसरा क्षुधा शांति हो जाती है। इसी प्रकार से अध्यात्म में रहने वाला अपनी जो नैतिक सामाजिक जिम्मेदारी है उसको ठीक से पूरा करता है। देखो, उसके पश्चात अपने मन में किसी भी प्रकार के ग्लानि को निर्माण मत होने दो। ग्लानि तब निर्माण होती है जब हम अपने ही ज्ञान से नीचे गिर जाते हैं, तब ग्लानि निर्माण होती है। ये इसलिए होती है कि हम गुलाम हैं, हमको पता है ये करना गलत है, और फिर भी हम वो करते हैं। और करने के बाद फिर पछतावा, आज भी मैंने ये कर लिया, नहीं करना चाहिए था, पता नहीं क्यों कर लिया मैंने। 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, उसके बाद हमेशा ही होता है यार, छोड़ो। और फिर आदमी उसके आदी हो जाता है, फिर उस गलत व्यवहार से वो छूट नहीं सकता। देखो संतो, तो मोह को निकालना माने अपने जीवन में जगत में रहते समय जो हमारे रिश्ते नाते हैं उसमें रहो ठीक से। देखो,
वंस द ट्रस्ट ब्रेक्स यू कैनॉट रिपेयर इट। देखो, प्यार वीर कुछ नहीं होता, लड़का लड़की, पति पत्नी, भाई बहन, सास बहू रहते हैं ट्रस्ट के हिसाब से। जिस दिन आपका ट्रस्ट टूट गया उसको कभी रिपेयर नहीं किया जा सकता, और फिर जिंदगी भर उसी को लेकर के फंसे रहेंगे, अपने आप से तरस खाएंगे। तो मुनिर न व्यामोहम भजति गुरु दीक्षा क्षततमा। तो ऐसा जो व्यक्ति अब अपने आप से दुखी नहीं है, ऐसा व्यक्ति आत्मचिंतन कर सकता है। जो अपने आप से दुखी है वो चिंतन किसका करेगा? मेरी बहू के कारण, मेरे लड़के का ये हो गया, मेरे लड़के के कारण उसको इतना बढ़िया किया था, लेकिन जिंदगी भर पकड़े रहो और मरो उसमें। निकल जाओ संतो, निकल जाओ। तब देखो जीवन का कितना आनंद है, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। जब हम सोते हैं तो क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। ये सोने के लिए कितना तरसते हैं। तो जो नींद की तरस है वो क्या बताती है हमको? हम सबका त्याग करना चाहते हैं ना। और क्या है नींद? क्या है नींद? माने ये डॉक्टर लोग, इंजीनियर और साइंटिस्ट नहीं बताएंगे। नींद माने देहात्म भाव का बोझा और जीवात्मा भाव की बेवकूफ़ी, इनसे मुक्त होने के लिए जो तड़प है उसको कहते हैं नींद। देखो, लेकिन ये साइंटिस्ट लोग केवल इसी जगत को लेकर के बैठे हुए हैं। जब देहात्म भाव का त्याग होगा तब जगत के वस्तुओं के प्रति हमारा जो आकर्षण या द्वेष है वो समाप्त हो जाएगा। और जब जीवात्मा भाव का त्याग होगा तो हम किसी की गुलामी में अपने आप का सत्यानाश नहीं करेंगे। भोग करने वाले इसी में फंस जाते हैं। इसीलिए मुनिर न व्यामोहम भजति दीक्षा क्षततमा। और 7वें श्लोक में कहते हैं, शिवाया शंभोर्वा क्वचिदपि च विष्णोरपि कदा गणाध्यक्षस्यापि प्रकटतनस्यापि कदा पठन् वै नामालिं नयनरचितानन्दसलिलः मुनिर्न व्यामोहं भजति गुरुदीक्षा क्षततमा। और ये कौन है? मुनि ज्ञानी, ये जीवन मुक्त पुरुष, गुरु दीक्षा क्षततमा। हमको कई लोग कहते हैं, स्वामी जी आप दीक्षा दीजिए। हमने कहा हम देते हैं लेकिन तुम पालन नहीं करोगे। नहीं करेंगे। आपको दीक्षा दी थी ना 2-3 दिन पहले, दी थी क्या? ये दीक्षा की शॉपिंग करने के निकलते हैं लोग। गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, घर में आए तो देवदास। इतनी दीक्षा ले करके कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्होंने कहा था राम को पकड़ो, उन्होंने कहा लक्ष्मण को पकड़ो, उन्होंने कहा हनुमान जी को पकड़ो। अब मैं कंफ्यूज हो किसको पकड़ो? तो अपना सर पकड़ो। देखो महाराज, हमने आपको दीक्षा दी है ना। क्या 26 सितंबर 2025 के पहले जो कुछ हुआ है उसके बारे में बोलो मत, पूछो मत। ये दीक्षा हो गई है। और देखो वही पुराना मंत्र नहीं, हरे राम 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 हरे हरे, नहीं, रोज फ्रेश। आज की तारीख, आज के पहले जो होगा हो गया है, बोलो मत। स्वामी जी आप ही तो कई बार बताते हम वहाँ थे, ये किया, वो क्या कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। ध्यान से सुनना। जिस अनुभूति से आप सीखते हो उस अनुभूति का आपके मन पर संस्कार नहीं होता। उससे आपने सीखा है तो वो ज्ञान है। ज्ञान के संस्कार नहीं होते। देखो, संस्कारों के द्वारा व्यक्ति संस्कारों को गुलाम बन जाता है, ज्ञान के द्वारा अपने गुलामी से छूटता है। देखो,
जैसे बचपन में हमने कभी कहीं ना कहीं अग्नि को हाथ लगा लिया, तो हाथ लगाने के पश्चात उस अग्नि के प्रति हमारे मन में राग है कि द्वेष है? कुछ भी नहीं, क्योंकि सीखा है ना हमने। तो जब आप अपने कोई भी अनुभूति से सीखो तो हर एक अनुभव आपका गुरु है। इसीलिए तो हम बता रहे थे हजारों बार, गुरु का फोटो लेकर के बाहर लटकाओ मत, उसको हृदय में उतरने दो। और गुरु जब हृदय में उतरता है तब आप नित्य निरंतर अपने हर एक अनुभूति से सीखते हो। देखो, बहुत आवश्यक बात है, गुरु दीक्षा क्षततमा। तो कहते हैं शिवाया शंभोर्वा क्वचिदपि विष्णोरपि कदा। अब आप जहाँ हो भगवान के सामने उनको राम राम करो, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन मन में इतनी भ्रांतियाँ होती है ना, क्योंकि चिंतन कभी नहीं किया, चिंता ही करी है। एक यूपी की लड़की गुजराती से शादी करी, अहमदाबाद की बात है। यूपी वाले माने जय श्री राम, गुजराती माने जय श्री कृष्ण। देखो, तो वो कहती है स्वामी जी मेरे सामने समस्या है। हमने कहा तुम्हारे सामने समस्या नहीं है, समस्या मेरे सामने है। बोले हमारे यहाँ यूपी में हर बार जय श्री राम कहते हैं, और यहाँ गुजरात में जय श्री कृष्ण कहते हैं। अब मैं जब हमारे घर में जो मंदिर है भगवान कृष्ण की, वहाँ ये है फोटो है, तो मैं सामने खड़ी रहती हूँ, मेरे मुख से जय श्री राम ही निकलता है, तो क्या होगा? हमने कहा वो कंफ्यूज होगा, तुमको क्या फर्क पड़ता है? यू रिलैक्स। देखो, हम अपने आप को परेशान कर लेते हैं। इसीलिए यहाँ कहते हैं जहाँ है, चाहे आप शिव जी के सामने हो या विष्णु के सामने हो या गणपति के सामने हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सभी के सभी आपके हृदय में है। आप चाहे एकादशी का व्रत करो, चाहे आप चावल सब्जी खाओ, सबका सब अन्न ही है। पेट के लिए, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ये नहीं होता कि ये एकादशी का है तो ठीक से डाइजेस्ट करना है और ये फालतू का खाया हुआ है मरने दो। नहीं, एक ही है, उस एक की तरफ हमको ध्यान देना है। इसीलिए जैसे हम बताएं आपको, हर साल 31 दिसंबर को हम एक हमारे गणपति महाराज का मंदिर है, वहाँ जाते हैं हर साल सुबह 5 बजे। वहाँ उन पर अभिषेक करते हैं और उन्हीं की शक्ति से हमारा अगला साल एकदम विघ्न रहित हो जाता है। देखो, लेकिन आप तो हमेशा कन्हैया कन्हैया कहते हो। हाँ कहते हैं, ठीक? और जब हम कार में बैठते हैं ना, निकलते समय बांग ठोकते हैं, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय, गंगा मैया की जय, यमुना महारानी की जय, आज के आनंद की जय। उसके पश्चात ड्राइवर महाराज की जय, और बाकी जो कचरा भरा है गाड़ी में उनकी जय। तो आप तो कृष्ण के भक्त हैं, इसमें तो आपने भगवान कृष्ण की जय क्यों नहीं कहा? प्रश्न पूछने वालों के जीवा में खुजली हो गई है। देखो, हमारे मन में भेद है ना, इसलिए ये प्रश्न आते हैं। एक ही परमात्मा है महाराज, और वही हमारा स्वरूप है। जैसे एक ही आदमी है, वही पुत्र है, वही पिता है और वही पति है, अनेक थोड़ी हो गए। लेकिन हम उपाधियों में इतने फंसे हुए हैं कि उससे निकल नहीं सकते। इसीलिए शिवाया शंभोर्वा क्वचिदपि विष्णोरपि कदा, गणाध्यक्षस्यापि प्रकट तनयस्यापि च कदा। इसीलिए धीरे धीरे हम अपने भिन्न भिन्न देवता जहाँ गए वहाँ नमस्कार करो प्रेम से। एक ये मौका मिलता है सर झुकाने का, नहीं तो उसमें संप्रदाय में इतने फंस जाते हैं। एक बार हम जा रहे थे
कार से पंढरपुर जा रहे थे, तो बीच में बहुत गर्मी वगैरह थी, तो कार रुकी एक खेत के पास और पानी चल रहा था खेत में। हमने कार रुकी, गए, उस अम्मा को पूछा कोई पुरुष है क्या घर में? हाँ है। तो वो एक सज्जन आ गए, बोले आइए आइए बैठिए, हमको खाना पीना खिलाया आराम से। हमने कहा चलो हमारे गाड़ी में जगह है, हम आपको ले चलते हैं पंढरपुर। हम नहीं आएंगे। क्यों? हम तो दत्त संप्रदाय के, हम दत्त के भक्त हैं, हम पंढरपुर के नहीं हैं। उस दिन मेरा ट्यूबलाइट फट गया। कहाँ फंसे हैं हम? देखो, इसीलिए कहीं फंसो मत, सब जगह एक ही तत्व है। सो पठन कदा कदा और पठन वही नामालीम नयन रचितानंद सलीला। और फिर कभी कभी बैठ करके भगवान का नाम ले रहे, ओम विष्णवे नमः विषटकाराय नमः, 1,000 नाम ले लो, करो आरती, करो पूजा। धीरे धीरे आपको उसमें रस आने लगेगा। एक महत्व की बात उपासना को लेकर के, जो भी कार्य मैकेनिकली होता है उसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे सबसे ज़्यादा लोग जप करते हैं, जप मैकेनिकली होता है, रम जम रम रम जम रम रम जम रम जम रम जम मैकेनिकली हो रहा। इससे बचने की आपको एक टेक्निक बता दें, ट्राई करो। भगवान का नाम अपने ही मन में लो 1 मिनट तक। अब आपने ले लिया, आपका अपना अनुभव है। अब एक पैरामीटर और जोड़ दो। आपने जो भगवान का नाम लिया वो क्रिया है, कर्म है। इसका हमेशा अभ्यास करोगे तो मैकेनिकली होता रहेगा। मैकेनिकली जो भी काम होता है उसका प्रभाव नहीं होता। फिर एक और करो, भगवान का नाम लो मन में ही, और उसको आप स्वयं सुनो। है ना फर्क दोनों में? नाम लेना ये क्रिया शक्ति है, और उसका स्वयं ही श्रवण करना यह ज्ञान शक्ति है। ज्ञान और क्रिया जब एक हो जाती है उसी को चेतना कहते हैं। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्य विधीयते, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो सभी भूत मात्र में चेतना के रूप में प्रकट होती है वो देवी है, और उसी चेतना की अभिव्यक्ति है या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु प्रज्ञा रूपेण संस्थिता। एक ही चेतना के ये विस्तार है, और इस चेतना को ग्रहण करने के लिए, आत्मरूप से पहचानने के लिए हमको बताते हैं भगवान का नाम लो मन में और उसका श्रवण करो। फिर आपको
फ़ोन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कंपनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बोर नहीं होगे, क्योंकि आप अपने आनंद स्वरूप में वापस लौट के आ गए। देखो, कोई भी काम मैकेनिकली जब होता है ना, तो उसमें रस नहीं निकलता। वो एक तो खाना पूर्ति करनी है, ये खाना पूर्ति करने वाले कभी सुखी नहीं होते। तो पठन वही नामाली नयन रचिता आनंद सलिला, और जब भगवान का नाम चलता रहता है, आनंद की एकदम नदी बहने लग जाती है। अब आनंद का अर्थ ये नहीं लाफिंग क्लब ज्वाइन कर लिया है, क्या आनंद है, ये बेवकूफ़ी है। आनंद माने लिविंग एट 0 कंप्लेंट लेवल, कोई कंप्लेंट नहीं, उसको आनंद कहते हैं। जैसे आंखें कंप्लेन करती है क्या, अरे ये लाल रंग क्यों आया, भाग यहाँ से, मुझे तो हरा चाहिए था। नहीं, प्रकाशक जो है वो जिसको प्रकाशित करता है उसके द्वारा प्रभावित नहीं होता, वो अपना स्वरूप है। मुनिर्न व्यामोहम भजति, इसीलिए हम जो मोह में फंसे हैं, इस मोह से जो मुक्त हो जाता है, कौन है वो? गुरु दीक्षाक्षततमा, गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग से चल करके उसने अपने अज्ञान को, आलस्य को, निद्रा को, प्रमाद को हटा दिया है और अपने माध्यम से प्रभु को प्रकट होने का मौका दे रहा है। भगवान को मौका दो, खुश हो जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।